नमस्कार दोस्तों, और ये आज की इस कहानी का नाम है सब्जी। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहू नन्ही का फोन आया है, तू बात कर ले, वो तेरे लिए पूछ रही है। सरिता जी ने फोन अपनी बहू सोनाक्षी को देते हुए कहा। सोनाक्षी मुंह बनाया और ढंग से बात नहीं की, कम शब्दों में हालचाल पूछे और फोन वापस सरिता जी को पकड़ा दिया। सरिता जी उनका चेहरा पढ़ लिया कि उसका बात करने का मन नहीं है। वो कुछ ना बोली और अपनी बेटी नन्ही को फोन ये कहकर रख दिया कि बाद में बात करती हूँ। सोनाक्षी, नंदिनी तुमसे बात करना चाहती थे और तुम हो कि उसकी अपेक्षा कर रही हो। वो तुम्हारी बहन जैसी है, तुमसे कितना प्यार करती है। भाभी भाभी कहकर उसका मुंह नहीं थकता और तुम हो कि उससे दो बोल प्यार से नहीं बोलती। सोनाक्षी की सास सोनाक्षी से कहती है, मम्मी जी अब आप बात का बतंगर मत बनाइए, हाल चाल पूछ लिए मैं उनसे, देर तक क्या बात करूं। सोनाक्षी फिर से अपनी सासू माँ को जवाब दिया, आपकी बेटी है, आप बात करिए, मैं आपको तो मना नहीं किया है। और सोनाक्षी दो टूक जवाब देकर चली गई, अपनी सासू माँ के मुंह पे ही जवाब दे दी। सरिता जी के बेटे हरीश की शादी अभी कुछ महीने पहले ही सोनाक्षी के साथ हुई है थी और अपनी बेटी नन्ही को एक और साल पहले ही घर से विदा कर चुकी थी, यानी बेटे बेटी दोनों की शादी हो गया था। सोनाक्षी जब से आई थी वो नन्ही के साथ सही व्यवहार नहीं करती थी, उसे नन्ही का घर पे आना भी पसंद नहीं था। सोनाक्षी नहीं चाहती थी कि उसकी ननद घर पे बार बार आए। पिछले राखी पे वो घर आई थी तो सोनाक्षी ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और अपने मायके राखी बांधने चली गई। उसकी ननद राखी पे आई थी तो अच्छे से बात भी नहीं की थी और वो फिर से चली गई। सरिता जी ने उसे रोकना चाहा तो ये बोली, अब राखी तो बंधवा ली है, मुझे अपने मायके भी जाना है। सोनाक्षी अपनी सासू माँ को जवाब दी और वो सुबह सुबह ही चली गई। चाहती तो शाम तक भी जा सकती थी, मायके बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि उसकी सासू माँ रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो रुकी नहीं। बहू, इस तरह तुम चले जाओगी तो नंदनी क्या सोचेगी। सोनाक्षी की सास सोनाक्षी से कहती है, मम्मी जी नंदिनी दीदी आपकी बेटी है। सोनाक्षी फिर से जवाब देती है, आप इनका ख्याल रखिए और मुझे इन सब झंझों से दूर रखिए। एक बार नंदिनी आई हुई थी तो सरिता जी ने उसके पसंद की सब्जी बना दी तो सोनाक्षी ने घर में बवाल कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पसंद की कोई भी खाना बने। आपको पता है मम्मी, पनीर कितना महंगा आता है, हरीश कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप हो कि बेटी आई है तो पैसा पानी की तरह बहा रही हो। सोनाक्षी ने अपनी सासू माँ सरिता जी से बोला, ये घर है कितनी मुश्किल से चलाती हूँ, आप आलू की सब्जी भी तो बना सकती थी। सोनाक्षी सरिता जी को जवाब दी। सरिता जी का मन धक से रह गया और आंखें भीग आई। हरीश घर का इकलौता कमाने वाला है और उसके पापा भी का कोई पेंशन नहीं आती। अभी थोड़े महीने पहले ही उनके पति गंभीर बीमारी से चल बसे। उसके इलाज से ही उनकी जमा पूंजी और गहने भी चले गए। बस तभी से वो अपने बेटे की कमाई से घर चला रही थी। उनके पति भी मर गए थे। सोनाक्षी के आते ही पूरा पैसा अपने हाथ में ले लिया और अब वो अपने हिसाब से ही घर चलाती है। उसके मायके से कोई आता या भाई आता तो पैसे पानी की तरह बहाती है, लेकिन नंदनी यानी उसकी ननद जब भी घर आए या फिर सरिता जी का एक भी रुपया खर्चा हो जाए तो वो घर में हंगामा कर देती थी। हमेशा उसका यही हाल था। समय चक्र अपनी गति से चल रहा था। कुछ महीने बाद सोनाक्षी के भाई की सगाई हो गई। उसने भाई की शादी के लिए बड़ी भागदौड़ कर तैयारी की, क्योंकि उसकी भाई की शादी थी और प्यारी सी भाभी स्नेहा घर ले आई। उसकी भाभी शादी होकर आ गई थी। शुरू में कुछ महीने सब ठीक चला, फिर स्नेहा ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया, जैसा कि सोनाक्षी करती थी। सोनाक्षी जब चाहे मायके पहुंच जाती थी। ये बात स्नेहा को चुभने लगी थी। कोई भी छोटा त्योहार हो या फिर जन्मदिन हो, उनकी पहले शादी की वर्षगांठ पर भी सोनाक्षी सरप्राइज देने के नाम पे पहुंच गई, जबकि उन दोनों ने कुछ और ही
वो उसकी भाभी भी नहीं चाहती थी, योजना बना रखी थी। स्नेहा का सारा मूड खराब हो गया। स्नेहा नहीं चाहती थी कि उसकी ननद सोनाक्षी आए। स्नेहा का सारा गुस्सा आज फूट जाता है। सोनाक्षी दीदी, आपको अपने ससुराल में कोई काम नहीं है क्या? स्नेहा अपनी ननद से कहती है, जब देखो यहाँ आ जाती हो, माना एक ही ननद हो, पर ये क्या तरीका हुआ? हर बार बिना बुलाए धमक जाती हो और हर जगह हर पार्टी के लिए हम अपने साथ आपको लेकर क्यों जाए? क्या हमारा खर्चा नहीं होता? अब सारा पैसा आप ही पे लुटा देंगे तो क्या? सोनाक्षी की भाभी सोनाक्षी से कहती है, कितनी महंगाई है, कोई चीज़ सस्ती नहीं आती क्या? अब उसको जैसा वो बोली थी वैसा ही उस पर भी भारी हो रहा था। कल ही मम्मी जी ने आपको गुलाब जामुन बनाकर खाए हैं। क्या बाजार में गुलाब जामुन नहीं मिलते? इन्हें तो बस माई के बालों के पैसे खर्चे करवाने हैं। सोनाक्षी की भाभी सोनाक्षी से कहती है, हमारी अपनी ज़िंदगी है, हमारी अपनी निजा है, कुछ भी नहीं। अब आपकी शादी हो चुकी है, आपको समझना चाहिए कि आपकी भाभी की अपनी भाभी की बात सुनकर सोनाक्षी के पांव वहीं पे जम गए, आंखों में आंसू भीग गई। आज समय चक्र के कारण कल जिस जगह उसकी ननद नंदिता थी खड़ी थी, आज उसी जगह वो अपने आप को खरा पा रही थी। समय किसी को क्षमा नहीं करता और जब समय का पहिया घूमता है तो सबकी कर्मों का हिसाब यहीं पे बराबर हो जाता है। जैसा वो अपनी ननद के साथ की थी वैसा ही आज सोनाक्षी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जैसा करनी वैसा भरनी। जैसा व्यवहार उसने अपनी ननद के साथ किया था वैसा व्यवहार आज उसकी भाभी उसके साथ कर रही थी। सोनाक्षी की मम्मी भी लाचार खड़ी थी, जैसे कि उसकी सास उसके सामने लाचार हो जाती थी। समय चक्र आज दोहरा रहा था। वो भराए गले से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मैं ही ज़्यादा आकर तुम्हें परेशान कर रही थी, पर भाभी आप गलत नहीं हो, मेरी जैसी ननद के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। सोनाक्षी अपनी भाभी स्नेहा से कहती है, मैं खुद कभी अच्छी भाभी नहीं बन पाई तो आपसे उम्मीद कैसे रख सकती हो? सोनाक्षी अपनी भाभी से कहकर रो पड़ी। सोनाक्षी भारी कदमों से अपने ससुराल लौट आई और उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी सास और ननद से माफ़ी मांगी। आज उसे गलती का एहसास हो चुका था, तब जाकर उसके मन का बोझ हल्का हुआ, क्योंकि आज वो माफ़ी मांग ही ली थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको